दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं। उनसे जानेंगे कि कैसा पूरा सफ़र रहा अभी तक का। आज की खासतौर से बात करें क्योंकि सुबह से ही निकले हुए थे और उम्मीद ये थी कि इनको की वोटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ठीक ठाक है। मनोज जी, आज एक परीक्षा का दिन था आपके लिए, परीक्षा आपने दे दी है, रिजल्ट का इंतज़ार है अब? हाँ, निश्चित रूप से अब हम वापस घर की तरफ, अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। सुबह से निकले थे, प्रार्थना करी थी। पिछले 3-4 महीनों से एक धुन सवार था, और धुन सवार था अपने बारे में लोगों को बताने का कि मैं क्या हूँ, क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, किन के लिए क्या सोच रहा हूँ, ये सब बताने का समय था। बहुत इमोशनल क्षण थे। और मैं अब जब 5:30 बजने वाले हैं, मैं अपने आवास की तरफ निकल गया हूँ, तो मेरे पीछे आंखों के सामने सब वो 3-4 महीने का दौर घूम रहा है। इस दौरान हमने बहुत लोगों से बातें करी हैं, और जो मैंने दर्द देखा है दिल्ली का, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब तो ये बातें कहने का कोई औचित्य वोट से जुड़ा नहीं है, लेकिन भावनाएं हैं। हाँ, मैं अब प्लान कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड वोट से आएगी। और लोगों को जब मैंने कुछ कहा तो उनके चेहरे पे आता हुआ विश्वास की लकीरें भी हमने देखी। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी चिंता अब अगली है। क्या है वो चिंता? वो चिंता है कि फिर एमसीडी में सरकार बनने के बाद हम जितने संकल्प लिए हैं उसके लिए किन किन स्तर पे काम करना पड़ेगा। परीक्षा बहुत ज़्यादा है इस बार। हाँ, नो डाउट परीक्षा है, और हमें अपनी पूरी टीम में से कर्मठ लोगों को चुनना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ते हुए भी मैंने देखा कि हम लोगों ने टिकट सबको ज़रूर दे दिया, लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान भी कई लोगों के चाल चरित्र पता चले अपने। अच्छा, जो जिन लोगों को टिकट दिया आप लोगों ने, हाँ, तो उनमें भी कुछ शिकायतें आपको मिली पीछे से? हाँ, ऐसा कई बार आया। कितने लोग होंगे ऐसे मनोज जी? ऐसे अब एक प्रकार से देखें तो जो उनका तरीका था टिकट मिलने के पहले और टिकट मिलने के बाद, उनमें से ऐसे 10-15 लोग दिखाई दिए जिनका की व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं था, मतलब अप टू द मार्क नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था। तो अब देखिए, ये द्वंद्व है जीवन का। आपको इन्हीं लोगों में से चुनना है, बिल्कुल, जो जो सामने आते हैं और अपने तरह तरह से पक्ष रखते हैं, फिर बाद में उनका एटीट्यूड बदलता है। तो आगे तो बड़ी लड़ाई है। तो अब उनमें से हम जो हमारे जीत के आएंगे, उनमें से किनको किनको हमको विशेष भूमिका देनी है, जिनके से हमारे संकल्प पूरे होंगे, जस्टिस कर सकें, जो अगले जस्टिस कर सकें। ये तो अब दूसरी चिंता हमारी यही है। दूसरी चिंता यही है। एक परीक्षा आज दे दी है, रिजल्ट की जो अब घड़ी आएगी उस वक्त मनोज तिवारी क्या सोच रहे होंगे? हम तो अभी सोचने लगे हम अभी से सोच रहे हैं। टेंशन अब ज़्यादा है पहले से? हाँ, तनाव अब क्या है ना, अब तो जो पहले हो चुका है वो हो गया, और हम चाहे हमारे किसी कार्यकर्ता का व्यवहार कुछ भी हो, मैं उसके जीतने की ही दुआ करूंगा। बिल्कुल, वो जीत के आए, उसको थोड़ा सा पार्टी सर्वोपरि है, ग्रूम करेंगे, उसको समझाएंगे, और एक टीम तैयार करनी पड़ेगी जो ईमानदार हो, जो बदनीयत से राजनीति में न आया हो, और जो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पे चलने वाला हो। शुरू से मैं ये लाइन आपको बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि हमारे अच्छी संख्या में जीत करके लोग आएंगे। क्या लगता है कि पार्टी अगर जीत जाती है
वो बात की बात है, क्योंकि जीतना हारना रिजल्ट वाले को पता चलेगा। पहला काम मनोज तिवारी नगर निगम के लिए जो करना चाहेंगे, अपने जो जीत का पार्षद आएंगे, मेयर बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, क्या आप दिल्ली वालों के लिए तीनों निगमों में करना चाहेंगे सबसे पहले? एक तो मेरा सबसे बड़ा कार्य होगा गंदगी को दूर करना। लोगों को जहाँ भी कहीं भी गंदगी स्थिर न रहे, ढलाव मुक्त दिल्ली हो। जो ढलाव बने हुए हैं वहाँ अगर कूड़ा कुछ देर के लिए रहता भी है तो लोगों को दिखे ना, उस कूड़े से लोगों को का नज़र न मिले, ऐसी हम दिल्ली बनाने की पहले 1 महीने में कोशिश करेंगे। चलिए, 1 महीने में जो एक टारगेट सेट कर लिया, जीत कर बीजेपी आती है तो दिल्ली में जो गंदगी का अंबार लगा रहता है गली गली चौराहों पर, उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी इस पूरे कन्वर्सेशन में एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि जो टिकटें उन्होंने बांटी हैं, कुछ लोग शायद ऐसे आ गए हैं जिनको टिकट दी गई है वो अब तो मार्क नहीं है बीजेपी की लिस्ट में, और देखना होगा कि वो जीतते हैं हारते हैं बात की बात है। लेकिन ये भी कहा है कि उनको ग्रूम करेंगे और एक अच्छी राजनीति सिखाएंगे ताकि दिल्ली की जनता का आने वाले दिनों में भला कर सकें। साथ ही साथ पूरी दिल्ली को लेकर ये भी बात कही है कि एक स्वच्छ राजनीति और पॉजिटिव राजनीति लेकर आगे चलना चाहेंगे। तो देखना होगा कि 26 तारीख को जब रिजल्ट आते हैं तब बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं और किसकी सरकार निगम में बनती है। कैमरामैन कपिल वेदी के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।